हमें अपनी मस्जिद में इमाम साहब चाहिए जिसके लिए हम तनख्वाह देंगे 8,000 रुपए। 8,000 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं देंगे। शर्त यह रहेगी जुमेरात के दिन घर जाएगा, जुम्मा के दिन वापसी हमें मस्जिद में चाहिए। 5 वक्त की अजान देगा मस्जिद में, 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा मस्जिद में, और 3 टाइम हमारे बच्चों को पढ़ाएगा। ये शर्तें रहेंगी हमारी, लेकिन तनख्वाह देंगे 8,000, वो भी 1 महीने की चढ़ाक है। ये हमारी शर्तें होती हैं जब हम अपनी मस्जिदों में इमाम साहब लगाते हैं। अब सवाल यह है कि हम 8,000 रुपयों में उस मस्जिद इमाम के लिए इतनी शर्तें दे देते हैं। ऐसे समझो कि हमने 8,000 रुपए में उसको खरीद लिया। चलो मान लीजिए कि हमारी मस्जिद में इमाम साहब आ गया, अब उसकी तनख्वाह उगाने का टाइम आ चुका है 8,000 रुपए। अब उसको कैसे उगाएंगे? घर घर में जाएंगे, 200 रुपए करके नहीं उगाएंगे। 1 महीने की तनख्वाह अब हो चुकी है, उगाए जो गांव में से पैसे वो उगे हैं 6,000 रुपए। अब इन 6,000 रुपए को दे देंगे मस्जिद इमाम के लिए कि इमाम साहब 6,000 रुपए आए हैं, बाकी 2,000 रुपए अगली तनख्वाह में दे देंगे। अगली तनख्वाह आएगी, इमाम साहब अब की बार 5,000 रुपए हो गए हैं, अगली तनख्वाह में दे देंगे। वैसे तो जब हमने अपनी मस्जिद में इमाम साहब लगाए उसके लिए हमने हजारों शर्तें दे दी, लेकिन जब तनख्वाह की बात आती है तो हमारे पास से उसकी 8,000 रुपए तनख्वाह भी उसके सही टाइम पर नहीं उग पाती है। सही टाइम पर हम उसकी 8,000 तनख्वाह को नहीं दे पाते हैं। ये आज हमारी मेवात में ये सारी कंडीशन है मस्जिद इमामों के लिए। एक बात सोच के देखिए, हम उस मस्जिद इमाम के लिए 8,000 तनख्वाह देते हैं जो हमारे मोहल्ले का इमाम है, जो हमारी मस्जिद का इमाम है, जो हमारे बच्चों को दीनी तालीम देता है, जो हमारे बच्चे को सही रास्ते पर चलना सिखाता है। उस मस्जिद इमाम के लिए हम 8,000 तनख्वाह देते हैं, उसके लिए भी 1,000 शर्तें बताते हैं। आज के समय में मस्जिद इमाम अब इमामत करने से बहुत ही कुंठा रहे हैं। मस्जिद इमाम आज के समय में इमामत नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर मस्जिद के इमाम ने किसी के बच्चे को डांट दिया तो उस बच्चे का बाप तुरंत लाठी लेकर जाता है, उस मस्जिद के इमाम के ऊपर चढ़ जाता है उसको मारने के लिए। यह कहता है कि तूने मेरे बेटे का हाथ कैसे लगाया। जब एक इंसान दीनी तालीम हासिल करने के लिए जाता है, उसका उस्ताद अगर उसे पीट दे तो इसमें कौन सी बुराई की बात है? कोई बुराई की बात नहीं है ना। जब हम मस्जिद इमामों के लिए 8-8 हजार रुपए तनख्वाह दे रहे, वो भी टाइम पे नहीं दे रहे, अगर फिर हमारे बच्चे को मस्जिद इमाम डांट दे तो हम उसको मारने के लिए चले जाते हैं। सोच के देखो, आज मस्जिदों में इमाम इमामत नहीं कर रहे हैं। कई सारी मस्जिद ऐसी हैं जो अभी भी बिगर इमाम के हैं। उसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है, हम अपने मस्जिदों के इमामों की कदर नहीं करते, हम अपने मस्जिदों के इमामों का एहतराम नहीं करते, हम उनकी इज्जत नहीं करते, हम उनकी तनख्वाह को टाइम पर नहीं देते, हम उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए जिम्मेदारी दे दी, अब ये जो करना है तो खुद कर। फिर 8,000 रुपए वो मिल जाएंगे, अगले महीने मिल जाएंगे, या फिर उससे अगले महीने मिल जाएंगे। ज्यादातर मस्जिद इमाम आज के समय में अपना खुद का बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं, इमामत नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि हम अपने मस्जिदों के इमामों के लिए वक्त नहीं दे रहे, उनकी तनख्वाह टाइम पर नहीं दे रहे, उनसे बहस कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे को पीट दे, डांट दे तो हम उसको मारने के लिए चढ़ जाते हैं। आने वाले समय में हमारे ऊपर ऐसा समय आ जाएगा कि हमारी मस्जिदों में इमाम नहीं रहेगा और हमारे बच्चे दीन की तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, दिन पर दिन दीन से दूर होते जाएंगे। तो भाई साहब, अपने मस्जिदों के इमामों के बारे में थोड़ा सोच लिया करो यार।